दोस्तों, शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मेरा ये हफ़्ते का जो शेड्यूल है थोड़ा डिले हो गया क्योंकि वीकेंड में हमें थोड़ी समस्या हो गई। हमारे कोई विदेशी मेहमान आए थे, उनको यहाँ पर हमारे बाग में एक भौरा जो होता है, बी कहते हैं या वॉस्प, उसने उनको काट लिया और उनको इमीडिएटली एलर्जिक रिएक्शन हो गया। पूरा शरीर लाल हो गया और सूज गया, तो उनको डॉक्टर के पास ले जानी थी, लेकिन डॉक्टर्स तो बंद थे वीकेंड में। लेट हो गया था, तो उन्हें हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। फिर वहाँ पर हमें 5-6 घंटे रहने पड़े। फिर उनको सलाइन वगैरह सब देकर, दवा देकर नॉर्मल कर लिया। अभी वो चले गए वापस अपने देश, और इसके वजह से मैं लगभग 1.5 दिन तक तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और फिर मुझे जब मौका मिला तो मैंने एक HIV की वीडियो बनाई हिंदी में। वो फ़िलहाल मेंबर्स ओनली सेक्शन में है, क्योंकि मेंबर्स लोग चैनल की सहायता देते हैं। अगर उनके लिए कुछ स्पेशल ना दे तो फिर कोई मतलब नहीं पड़ता उनको। तो वो उसके लिए मैंने उनको थैंक्स कहने के लिए हमेशा अर्ली रिलीज़ कर देता हूँ। तो पहले उनको देखने को मिलता है, फिर उसके बाद जनरल लोगों को रिलीज़ कर देता। लेकिन अभी जो वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये मेरे तरफ से आपको भी एक गिफ्ट है। जो कुछ मैंने जीवन में सीखा, उसमें से थोड़ा सारांश निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब किसी को HIV हो जाता है, तो जीवन का जो प्रोजेक्शन है कि जिस तरह से आप जीवन को देखते हो, उसमें थोड़ी हलचल हो जाती है और थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। थोड़ी उदासी आ जाती है, थोड़ी मायूसी आती है, और डेस्परेशन थोड़ा होता है। ये सब स्वाभाविक है इंसान में, कि इंसान को जब भी कोई तरह की ठेस पहुँचे तो इंसान थोड़ा बहक जाता है और उसे दोबारा संतुलित होना है। और मेरा ये वीडियो जो है उसी उद्देश्य से मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई मदद मिल सके। और मेरे ख्याल है ये, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं जानता हूँ कि जिसको HIV हुआ हो उस पे क्या बीतती है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ, कुछ तकनीक बता कर के, और कुछ मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस है वो बताकर कि आपके जीवन को आप किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, और आपका जो माइंड है उसको किस तरह से आप फ्रेश कर सकते हो। तो वही बात है इस वीडियो में दोस्तों। तो मैं शुरुआत करूँगा पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट की, कि लाइफ में स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर का मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें कोई तो आ, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होना चाहिए। यानी कि एक तरह से अगर अगर आप एक बिल्डिंग देखो, तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें दीवार होती है, सीढ़ियाँ होती है, खिड़कियाँ होती है, दरवाजे होते हैं। तो इसे हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं। पिलर्स होते हैं जिसके बल पर बिल्डिंग खड़ी रहती है। ये सब स्ट्रक्चर्स में गिने जाते हैं। तो जीवन का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? तो एक उदाहरण देता हूँ जीवन का स्ट्रक्चर जो है उसका, कि सुबह हम उठने के बाद तुरंत अगर हमारा जो बिस्तर है वो अच्छी तरह से बना दे, जैसे कि सोने के पहले जिस तरह से था उसी तरह से उसको अच्छी तरह से क्लीन करके, बेडशीट को फोल्ड करके, तकिए को अच्छी तरह से बराबर फ्लफ़ करके लगा दें, और बेड को एकदम पहले की तरह बना दें, तो उसे कहते हैं मेकिंग द बेड इंग्लिश में। तो सुबह उठते ही अगर आपने आपका बेड मेक कर लिया, तो स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बन जाता है, राइट? तो इट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको ये पहला स्टेप है, आपने बेड बना लिया, लाइफ का एक स्टेप आपने ठीक कर लिया। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गई। दूसरा स्ट्रक्चर ये होता है कि अगर आपका दिन जो है उसको आप अलग अलग हिस्से में बांट दो, कि कितने बजे आप खाना खाने वाले हो, डिनर, कितने बजे लंच, कितने बजे ब्रेकफास्ट। ये दूसरा स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आप इसको डाल सकते हैं लाइफ में। तो आपका जो दिन है, आधा दिन तो हम सो जाते हैं, बाकी का आधा दिन हम काम करते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो जो लोगों से मिलने की टाइम है, वो समझ लीजिए दिन में 10 घंटे का आपको हिसाब निकालना है। तो उसके अंदर ये लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो है वो
अपना अपना समय ले लेता है और एक स्ट्रक्चर का वो एक फाउंडेशन बन जाता है। जैसे बिल्डिंग के लिए पिलर्स वगैरह जो है सपोर्ट देते हैं, उसी तरह से बेड बनाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये जो है हर एक व्यक्ति को करना होता है। इसे आप आपके दिन के स्ट्रक्चर का पिलर समझ लीजिए। और स्ट्रक्चर के बारे में और इम्प्रूव करने के लिए आपको लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव्स चाहिए। अगर आप HIV के बारे में सोचते रहोगे तो आपके लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव्स आपके पास नहीं रहेंगे। और वो जो ऑब्जेक्टिव आप रखते हो कि HIV का क्योर चाहिए, वो क्योर लाने में तो आप सफलता पा नहीं सकते, क्योंकि आप साइंटिस्ट नहीं हो और आप डॉक्टर नहीं हो। तो फिर वो ऑब्जेक्टिव रख के क्या मतलब। अगर मैं समझूं कि मुझे चांद पे जाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं रॉकेट नहीं बना सकता, मैं स्पेस सूट नहीं बना सकता, मैं जा नहीं सकता। लेकिन अगर एक देश उद्देश्य रखे कि हमारे किसी एस्ट्रोनॉट को हमें चांद पे पहुंचाना है, तो वो मायने रखता, क्योंकि देश के पास काबिलियत है कि लोगों को जमा करे, पैसे हैं जिसको खर्चा करके सब चीज़ें लाकर रॉकेट बना सके वगैरह वगैरह। तो हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे क्षमता के अंदर है। और आम आदमी के क्षमता में ये नहीं है कि HIV का क्योर ढूंढ के निकाले। तो अगर आपके लाइफ में HIV होने के बाद आप सिर्फ HIV का क्योर के बारे में सोचते रहते हो, तो आपके मन में यही सवाल आएगा कि मैं आपको रिसर्च भी बताऊं तो आप यही पूछोगे कि दवा कब मिलेगी। और ये कोई सवाल नहीं हुई, ये तो बहुत ही छोटी दृष्टि का सवाल है, यानी कि वेरी शॉर्ट साइटेड। इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो लाइफ में अच्छे स्ट्रक्चर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स चाहिए लाइफ में। ऑब्जेक्टिव का उदाहरण देता हूँ। आप कहोगे कि हाँ, मुझे पता है कि HIV हुआ है मुझे, और HIV का जब क्योर आएगा तो वो महंगा होगा, इसलिए मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास इतना पैसा रहे कि जब क्योर आ जाए तो मैं उसको ख़रीद सकूँ और मेरा लाइफ को वापस नॉर्मल कर सकूँ। तो ये एक बहुत उम्दा ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं म्यूज़िक में एक्सपर्ट बनने वाला हूँ और मेरी म्यूज़िक लोग सुनना पसंद करेंगे, मैं बहुत मशहूर हो जाऊँगा और साथ ही साथ मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, और उसका इस्तेमाल करके मैं जब HIV का क्योर आ जाएगा तो मैं वो ख़रीद पाऊँगा। ये भी बहुत अच्छा उद्देश्य है। तो इस तरह से आप एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए लाइफ के लिए, यानी कि लाइफ का मकसद बना लीजिए या उद्देश्य बना दीजिए लाइफ का, जिसके लिए आप अगर समझ लीजिए आपको अमीर बनना है, तो आप ये बताइए कि आपके दिमाग में ये ठान लीजिए कि 5 करोड़ मेरे पास हो तो मैं अमीर बन जाऊंगा। तो 5 करोड़ आप कैसे कमाओगे, कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे, राइट? तो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आपको 5-10 करोड़ की कमाई करके रखनी है। तो 5-10 साल में अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो इस साल आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, इस महीने आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, और आज उसके लिए आप क्या करने वाले हो। ये इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो समझ लीजिए 10 साल में अगर आपको 10 करोड़ जमा करनी है, तो आपको एक सक्सेसफुल बिज़नेस की ज़रूरत है कि 10 साल के अंत में आपके पास एक सक्सेसफुल बिज़नेस होगा जिसमें से आपको 10 करोड़ मिलेंगे। तो सक्सेसफुल बिज़नेस यानी कि आप किस तरह का बिज़नेस कर सकते हो, तो आज उसके बारे में आपको सोचना है कि क्या बिज़नेस मैं करने वाला हूँ। अगर आप बिज़नेस नहीं करने वाले हो, तो कहीं नौकरी करने वाले हो, तो किस तरह की नौकरी में आपको अच्छा पगार मिलेगा, और पगार को किस तरह से आप बचाओगे, कि आपका खर्चा किस तरह से होगा और कितना बचा सकते हो महीने में, और उसको किस तरह से इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हो आप, ताकि 10 साल में आपके पास 10 करोड़ हो। तो ये जो है ये भी स्ट्रक्चर में आ जाता है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ईयरली ऑब्जेक्टिव है, मंथली है और डेली है। तो वो ऑब्जेक्टिव पहुंचने के लिए आज आप क्या करने वाले हो। तो आप कुछ पैसे बचाने वाले हो, कुछ खर्च आप कम करने वाले हो, और ये सब जो है आपका फिनेंशियल प्लानिंग हो जाता है, और फिनेंशियल प्लानिंग की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव भी आपका लाइफ का स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में AC चल रहा है,
लाइट चल रही है तो आप देखोगे कि इसको किस तरह से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ताकि मैं कंफर्टेबल रहूँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एसी नहीं चलाऊँ, ज़रूरत से ज़्यादा लाइट नहीं चलाऊँ। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप घर से स्टेशन तक आप ऑटो ले रहे हैं तो आप ये भी सोच सकते हो, अगर मैं आधा घंटे पहले निकल जाऊं घर से तो मैं चल के स्टेशन पहुंच सकता हूं, उसके साथ मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और सेहत भी इम्प्रूव हो जाएगी, और जो मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा करना था वो मैं बैंक में जमा कर लूँगा। तो ये एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर का। ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं आपको पॉइंटर्स भी दूंगा कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह तरह के रिस्क किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो सब। और दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में जो भी आदमी काम करता है वो गलती करता है, और जो गलती करता है उस गलती से सीखना चाहिए। गलती से जो नेगेटिव फीलिंग्स आती है उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन उसमें से जो सबक मिली है वो सीख लेना चाहिए और गांठ बांध के रख लेना चाहिए आगे चलकर, कि हम वही गलती दोबारा ना करें, और आगे चलकर जो भी काम करें वो सही हो। तो ये जो है गलतियाँ जो आती है, हर एक इंसान गलती करता है। गलती करने से हम कुछ कम नहीं हो जाते। हर एक व्यक्ति गलती करता है, लेकिन वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो गलती से सीख ले और आगे चलकर अच्छी तरह से काम कर सके और वही गलती दोबारा ना करे। तो ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ आपका एक स्ट्रक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना, यानी कि हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। स्वावलंबी होना जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर आप स्वावलंबी हो जाओ और दूसरों की सहायता कर सको तो इससे बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि आप दूसरों की भी सहायता करते हो और ख़ुद भी स्वावलंबी हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है अगर आपके जीवन में आप शामिल कर लो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और धैर्य मिलेगा कि आप HIV का सामना कर सकते हो, और जब उसकी इलाज आ जाएगी तो आप वो ख़रीद सकते हो। तो दोस्तों मेरा ये इस वीडियो में यही संदेश है कि आप लाइफ में स्ट्रक्चर ले आइए। सिर्फ HIV के बारे में नहीं सोचिए, ये सोचिए कि जब उसका इलाज आ जाएगा तो क्या मेरे पास उतने पैसे होंगे कि मैं इलाज ख़रीद सकूं। उसके लिए आप आज से काम करना शुरू करें, तो जब इलाज आ जाएगी मेरे हिसाब से 2026 2027 में फंक्शनल क्योर तो आना ही है। और देखिए ये पुराने जो दवाइयाँ हैं उसका HIV में इस्तेमाल ढूंढ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण मैं अभी एक वीडियो में बनाया है जो मेंबर्स ओनली में है, लेकिन वो शायद आप 1 या 2 दिन में देख पाओगे। तो बहुत अच्छी संभावना है कि 3 साल 4 साल के अंदर HIV का क्योर आ जाएगा। लेकिन क्या आपके पास उसके लिए पैसे हैं? अगर नहीं है तो आप किस तरह से वो जमा करोगे, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए ताकि आपका लाइफ इंटरेस्टिंग बने और आपका लाइफ में आप कुछ अचीव कर सको। सिर्फ HIV का क्योर कब आएगा यही सवाल पूछते रहने से कोई इसमें आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। उल्टा आपका जो मानसिकता है वो बहुत वीक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें आपके आजू बाजू में जो रहते हैं उनको भी परेशानी हो जाएगी, और आपके साथ कोई आके बैठना नहीं चाहेगा, आपको साथ देना नहीं चाहेगा। आपको लोगों को आकर्षित करना है, वो किस तरह से कर सकते हो? जब आप सकारात्मक सोच रखते हो, जब आप पॉजिटिव हो और जीवन में उत्साहित हो चीज़ें करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आकर्षित करोगे और उनकी ऊर्जा से आपकी भी ऊर्जा बढ़ेगी। तो दोस्तों यही है मेरा आज का वीडियो आपके लिए। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। और मैं इसलिए ये वीडियोस बीच बीच में बनाता हूँ क्योंकि थेरेपी जो है वो मेडिकल थेरेपी भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है। धैर्य चाहिए इंसान को, और मैं आपको धैर्य देना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ। आपके जो कमेंट्स है वो आप मुझे भेजना, और इसके अलावा मैं और भी वीडियो ले आने वाला हूँ आपको। मैं सोच रहा हूँ मैं आपके लिए फाइनेंसेस के बारे में बताऊँ कि फाइनेंशियली कैसे सक्सेसफुल होना है। मैं खुद फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखी है और वो मैं आपको एक एक वीडियो के ज़रिए आपको वो नॉलेज पास करूँगा। वो आपको काम आएगा पैसे कमाने के लिए, जो आप यूज़ करोगे HIV थेरेपी खरीदने के लिए जब HIV क्योर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।